आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 3 लाख से अधिक किसानों के खातों में 238 करोड़ से अधिक की राहत राशि की अंतरित। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जीवन की सुरक्षा में चिकित्सा एवं फार्मेसी अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका। और प्रदेश में एक बार फिर सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में रात का तापमान तेजी से गिरा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। श्री मोदी ने स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी नवाचार के लिए खोल दिया है और हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी खोलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और गोवा के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी कर्नाटक के उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ में दर्शन करेंगे और लक्षकंठ गीता पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे और पवित्र कनकना किंदी के लिए कनक कवच समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री का सार्ध पंचाष्ट महोत्सव के अवसर पर गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री मोदी मठ में कांसे से बनी भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे और रामायण थीम पार्क गार्डन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज श्योपुर जिले के बड़ौदा से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 6 जिलों के 3 लाख से अधिक किसानों के खातों में 238 करोड़ से अधिक की राहत राशि का अंतरण किया। श्योपुर, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, धार और खंडवा जिलों के 2148 ग्रामों के किसानों को इस राहत पैकेज का सीधा लाभ मिला है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि हमारी सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है। किसान कल्याण के लिए जो कहा है उसे पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बड़ौदा में बाढ़ समस्या से निपटने के लिए बड़े नाले का निर्माण, पुलिस थाने के पास नई पुलिया का निर्माण और बड़ौदा में गीता भवन के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने चंद्र सागर पर्यटन स्थल और शिव मंदिर का जीर्णोद्धार, श्योपुर को पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की। श्योपुर के बाद मुख्यमंत्री ने मुरैना जिले में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज गोवा के पणजी में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लीजेंडरी सिनेमेटोग्राफर और फिल्म निर्माता के वैकुंठ के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर श्री सावंत ने कहा कि सिनेमा के साथ गोवा के जुड़ने से पहले के वैकुंठ ने भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। गोवा के मुख्यमंत्री ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जिनके कैमरे ने क्लासिक भारतीय सिनेमा की दृश्य भाषा को आकार दिया। वहीं गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ताकाशी मेकी के द्वारा निर्देशित जापानी क्राइम थ्रिलर शाम का आज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड में प्रीमियर हुआ। एक शिक्षक पर एक छात्र को धमकाने का गलत आरोप लगाने की सच्ची कहानी पर आधारित ये ड्रामा थ्रिलर पत्रकार मासूमी फुकुता की 2007 में आई किताब पर आधारित है। देश में लंबे समय से प्रतीक्षित श्रम कानून के तहत केंद्र सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं, जिनका समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया है। इंदौर के स्थानीय निवासी विनोद बाफना ने श्रम कानूनों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विनोद बापना। भारत सरकार लगातार आम जनता के और जो भी वर्कर्स हैं उनके बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। वो टैक्स लॉज को सुधारने के बाद अब श्रम कानूनों को भी सुधार रही है। भारत सरकार का प्रयत्न है कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान में आएं और कंफर्टेबली काम करें।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जीवन की सुरक्षा में चिकित्सा एवं फार्मेसी अनुसंधान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी के समन्वय से चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अनुसंधान अधिक प्रभावी, तीव्र और सटीक हुआ है। वे आज इंदौर में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सिकल सेल एनीमिया को करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाली गंभीर आनुवांशिक स्वास्थ्य चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इस रोग से निपटने की सबसे प्रभावी रणनीति समाज की सहभागिता और व्यापक जन जागरूकता है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि दूसरे चरण के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू होने के बाद से मतदाताओं में 50 करोड़ 59 लाख से अधिक गणना पत्र बांटे गए हैं। इस चरण में करीब 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं और ये उसका 99.25% है। प्रदेश में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। देवास जिले में अब तक 80.32% डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो गया है। शहडोल जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 82% से अधिक गणना प्रपत्रकों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। 75 BLO ने अपना काम 100% पूरा कर लिया है। निर्वाचन शाखा के पर्यवेक्षक संजय खरे ने बताया कि आज हम शहडोल जिले का 82.31% डाटा को डिजिटाइज कर चुके हैं। हम लोग 75 BLO ने 100% काम पूरा कर लिया है और उन्हें कलेक्टर महोदय की तरफ से सम्मानित भी किया गया था। अब हमारा शेष जो डाटा है वो अनमैप वाला डाटा बचा हुआ है। 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी विकासखंडों, जिलों और संभागीय मुख्यालयों पर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आयोजन को लेकर बताया। 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में सभी जिला, विकासखंड, संभागीय मुख्यालय पर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया जा रहा है। गीता पाठ के साथ साथ गीता प्रतियोगिता आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी छात्र और अन्य आम नागरिकों के साथ हमने बंदियों को भी भाग लेने की सुविधा दी है। सतना जिले में कल से सांसद खेल महोत्सव प्रारंभ हुए। जिला मुख्यालय में खेल महोत्सव का उद्घाटन स्थानीय सांसद गणेश सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक खेल महोत्सव खिलाड़ियों की प्रतिभा की खोज के लिए और युवाओं में सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए है। प्रदेश में एक बार फिर सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में रात का तापमान तेजी से गिरा है। चंबल संभाग सबसे ठंडा क्षेत्र बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में ऐसा ही मौसम हवा की दिशा बदलने और बादल छाने से बना है। अगले 2 दिन तक तापमान में ऐसा ही उतार चढ़ाव का दौर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल अशोकनगर में आयोजित चंदेरी इको रिट्रीट 2025 के तृतीय संस्करण का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर पुलिस कमिश्नर ने 5 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अशोकनगर जिले के चंदेरी में आज चंदेरी साड़ी के लिए GI टैग की उपयोगिता हेतु जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जबलपुर में किसानों को पराली प्रबंधन के वैज्ञानिक और आधुनिक तरीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के अंतर्गत आज नर्मदापुरम के बागरा तवा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।